दोस्तों, क्या कोई भाई अपनी बहन से शादी कर सकता है? क्या समाज के नियम उस प्यार के सामने हार मान सकते हैं? क्या ये कहानी प्यार की मिसाल है या सिर्फ और सिर्फ रिश्तों की बर्बादी है? दोस्तों, ये कहानी कोई बनावटी नहीं है। ये घटना है बिहार के समस्तीपुर जिले के मोरवा ब्लॉक के एक छोटे से गांव रामपुर कचवा की, जहां पर एक ऐसा रिश्ता बना है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, जो लोग भाई और बहन के रिश्ते को सबसे पवित्र मानते हैं, उनके लिए घटना किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन क्या प्यार के आगे रिश्तों की दीवार भी टूट सकती है? क्या समाज के बनाए नियम हर बार सही होते हैं? और क्या कोई अपने भाई से शादी करके मां बन सकती है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, बल्कि बगावत की है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत दो अनजान रास्तों से होती है, जो आगे चलकर एक हो जाते हैं। दोस्तों, लड़के का नाम रवि कुमार है, जिसकी उम्र 22 साल है, और लड़की का नाम प्रियंका सिंह है, जिसकी उम्र 20 साल है। दोस्तों, रवि की मां सरिता देवी ने पहली शादी रामायण प्रसाद से की थी, जो कि रेलवे में गार्ड थे। रवि की उम्र महज 3 साल थी जब उसके पिताजी ट्रेन हादसे में गुजर गए थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद सरिता को अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शैलेश सिंह से दूसरी शादी कर लेती हैं। दोस्तों, शैलेश सिंह पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक बेटी पहले से ही थी, उसकी पत्नी गुजर गई थी, और उसकी बेटी का नाम प्रियंका था। दोस्तों, शादी के बाद सरिता और रवि शैलेश के घर पर आकर रहने लगते हैं, और अब ये सभी लोग एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं। रवि, प्रियंका और उसके माता पिता, ये सभी लोग बड़े आराम से एक ही घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, दोनों बच्चों को शुरू से ही बताया गया था कि वो दोनों भाई और बहन हैं। ये दोनों स्कूल साथ में जाते थे, घर के त्योहारों को साथ में मनाते थे, तो घर वाले समझते थे कि दोनों के बीच में भाई और बहन जैसा प्यार है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों किशोर अवस्था में पहुंच गए। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई थी। दोनों किसी छत के नीचे रुके हुए थे। प्रियंका भीगी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब तरीके का नज़ारा दिखाई दे रहा था। तभी दोस्तों, प्रियंका से वो कहता है रवि कि तू जब पास में होती है ना, तो सब ठीक लगता है। तब दोस्तों, प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन मुझे तो डर लगता है समाज से, रिश्तों से। वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? वो लोग सोचेंगे कि भाई और बहन समाज के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। तभी दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन अचानक से गांव में बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सब अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। लेकिन दोस्तों, उस रात रवि और प्रियंका गलती से एक ही कमरे में रह गए थे। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, फुसफुसाहटें होती हैं, और फिर दोनों के बीच में वो होता है जिसकी इजाज़त ना तो खून देता है और ना ही कानून देता है। दोस्तों, दोनों के बीच में उस रात शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है, और यहीं से इन दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, उस दिन रवि प्रियंका से कहता है कि प्रियंका देखो, अब चाहे जो भी हो जाएगा, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं जो कर रहा हूँ ये गलती नहीं है, ये मेरी मर्जी है। अब दोस्तों, दोनों छुप छुप कर मिलते थे। गांव वालों की नज़रों में सब ठीक ठाक था। सब लोग कहते थे कि अरे देखो, भाई अपनी बहन को कितना प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, कोई ये बात नहीं जानता था कि ये भाई बहन अब पति और पत्नी की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। दोस्तों, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे दिन गुजरता है, और दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ जाता है। दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जो प्रियंका है वो गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, जब प्रियंका रवि को बताती है कि रवि, मैं मां बनने वाली हूं, तो रवि की आंखें खुशी से भर आती हैं। रवि प्रियंका का हाथ पकड़ता है, उसको अपने सीने से लगाता है, और उससे कहता है कि प्रियंका, अब तू डर मत। जैसे अब तक मैं तेरा साथ दिया हूं, वैसे जिंदगी भर दूंगा। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दोस्तों, उस दिन ये दोनों फैसला करते हैं कि अब ये रिश्ता छुपाना नहीं है, बल्कि दुनिया वालों के सामने लेकर आना है, और सबको बताना है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
दोस्तों रवि और प्रियंका क्या करते हैं कि अपने ही गांव के एक पुराने शिव मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रवि सबके सामने प्रियंका की मांग में सिंदूर भरता है। गांव वाले ये सब नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग इन दोनों को गालियां देने लगते हैं। लोग कहते हैं कि बेटा ये पाप है, ये सब करना धर्म का अपमान है, तुम लोग धर्म का अपमान कर रहे हो। लेकिन दोस्तों ये दोनों किसी की बात को नहीं सुनते हैं। प्रियंका के माँ बाप भी मंदिर में पहुंचे हुए थे, तो सरिता देवी चिल्लाकर कहती हैं कि बेटा ये सब काम तू मत कर, ये तेरी बहन है, तू अपनी बहन से शादी कर रहा है। लेकिन दोस्तों रवि सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से इतना ही कहता है कि माँ, अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो आप प्रियंका को अपना लीजिए, वरना हम दोनों ये घर और ये गांव छोड़कर, इस समाज को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। आखिरकार दोस्तों गांव वाले इन दोनों का बहिष्कार करते हैं, रिश्तेदार इनसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन रवि और प्रियंका घर से बाहर निकलते हैं, गांव छोड़कर किराए पर एक कमरा लेते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज भी दोनों एक साथ हैं, लेकिन लड़ाई समाज से है, लेकिन प्यार अब भी इन दोनों के बीच में वैसा ही गहरा है। दोस्तों क्या ये प्यार था या पाप था, ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्या दोस्तों खून का रिश्ता ना होने पर भाई और बहन कहलाना काफी है? क्या समाज के नियम दिल की सच्चाई के ऊपर होते हैं? क्या ये कहानी प्यार की कीमत की है या रिश्तों की बर्बादी की है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।